अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 17.5। वी कैन रिलेशंस दिए हुए हैं आपको, ये इक्वेशंस दी हुई है। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीगर्स। इंटीगर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं। ठीक है, और आपको मालूम क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड रेंज इफ डोमेन इज़। रेंज मालूम करना है और डोमेन आपको दिया हुआ है। अब रेंज कैसे मालूम करेंगे? डोमेन क्या है? रिलेशंस में दो ब्रैकेट्स में आपको देखते हैं, रिलेशन में दो वैल्यूज़ आती हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। अब उसमें जो फर्स्ट वाला है वो डोमेन होता है और सेकंड जो है वो रेंज होता है। ठीक है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? बार बार भूल जाएंगे क्या डोमेन है क्या रेंज है, कन्फ्यूजन होती है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप देखें तो डी पहले आता है या आर पहले आता है? डी पहले आता है ना। तो जो ब्रैकेट में नंबर्स दो होते हैं, जैसे हम सॉल्यूशन सेट्स वगैरह निकालते हैं, उसी तरह का ये भी होगा। तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो डोमेन कहलाएगी और जो सेकंड होगी वो रेंज कहलाएगी। इस तरह आप याद रखें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम डी पहले आता है आर बाद में आता है, तो यानी फर्स्ट वाला डोमेन होगा और सेकंड रेंज होगा। ठीक है, तो अब आपको मालूम क्या करना है? रेंज मालूम करना है, डोमेन आपको दिया हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ जो है वो डोमेन की दी हुई है, इनको पुट करते हुए हम रेंज मालूम कर देंगे। और इक्वेशन आपके पास दी हुई है y = 2x + 5। अभी हमने क्या कहा? x हमारा क्या है? डोमेन है, और y हमारा क्या है? रेंज है। तो इक्वेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन आपको सेट की हुई है क्योंकि हमें y यानी रेंज मालूम करना है। ठीक है, तो एज़ इट इज़ जो आपकी वैल्यूज़ दी हुई है 1 बाय 1 आप पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ मालूम करते जाएंगे, यानी रेंज मालूम होती जाएगी, जैसे 9th क्लास में आपने ग्राफ में किया था। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास क्या नंबर्स दिए हुए हैं? सेट में -2, -1, 0, 1, 2। तो 1 बाय 1 ये पुट करेंगे, जैसे फर्स्ट हम लगाते हैं -2। ठीक है, x की जगह हमने लगा दिया -2। अब चूँकि 2 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 से 4। यहाँ कोई साइन नहीं थी यानी प्लस थी, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस के 4 आ गए, +5 एज इट इज़ लिखा। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो 4 में से 5 माइनस करेंगे या 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। और साइन बड़े नंबर की यानी प्लस की, तो वो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, स्टार में हम नहीं लिखते हैं, बाकी आगे अगर एक्सप्रेशंस में आएंगी तो हम लिखते हैं। नेक्स्ट आपकी वैल्यू x की दी हुई है, यानी आपको डोमेन दिया हुआ है -1। तो फिर वही सेम प्रोसेस, x की जगह आपने -1 लगा दिया, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़ आ गया। 5 में से 2 माइनस के तो क्या आ गए? 3। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू डोमेन की आपको दी हुई है 0, तो वो आपने लगा दी 0, 2 0 ज़ा 0 +5, तो क्या आ जाएंगे? 5। इसी तरह नेक्स्ट है x = 1, तो 2 1 ज़ा 2 + 5 कितने हो गए? 7। नेक्स्ट x = 2 दिया हुआ है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 5 क्या हो गए? 9। तो इस तरह से हमारे पास डोमेन दिए हुए थे, तो हमने रेंज मालूम कर ली। ठीक है, ये डोमेन आपको दिए हुए थे, 1 बाय 1 हमने पुट करके अपने रेंज मालूम कर ली, तो रेंज का आपका आंसर आ गया 1 3 5 7 9। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसमें आपको डोमेन मालूम करना है और रेंज आपको दी हुई है। ठीक है, यानी आपको y की वैल्यू दी हुई है और आपको x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ हमें इक्वेशन को अरेंज करना होगा। ठीक है, तो हमने अरेंज कैसे किया? ये प्लस का 5 जब यहाँ आएगा y के साथ, तो माइनस का 5 हो गया। अब क्योंकि हमें डोमेन यानी x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x के साथ जितने भी नंबर्स हैं उनको हमें यहाँ से हटाना होगा, मूव करना होगा। तो ये यहाँ से जब दूसरी साइड पे मूव होगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, कोई साइन नहीं, यानी ये क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाला जब दूसरी साइड पे जाता है तो क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये 2 यहाँ आया तो डिवाइड हो गया, यानी आपको डोमेन मालूम करना है, x मालूम करना है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? y - 5/2। ठीक है, अब आपको रेंज की जो वैल्यूज़ दी हुई है 11 13 15 17, ये उसी तरह से जैसे अभी हमें डोमेन मालूम किया, अब हम y की जगह पुट करते जाएंगे वैल्यूज़, तो x की वैल्यू यानी डोमेन की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो y की जगह हमने लगा दिया 11 - 5/2। 11 में से 5 माइनस के 6, 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू यानी डोमेन हमारे पास फर्स्ट आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट आपको रेंज की वैल्यू दी हुई है 13। 13 - 5 8, 8 में से 2 को डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4, यानी डोमेन आपके पास आ गया 4। नेक्स्ट है y = 15। ठीक है, y की वैल्यू क्या दी हुई है? 15, यानी डोमेन हम रेंज हमारे पास है 15। 15 - 5
कितने आ गए 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 आ गया डोमेन। फिर है नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका 17 माइनस 5। अब रेंज आपको दी हुई है 17, 17 में से जब आपने 5 माइनस की तो क्या आ गए 12, 12 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया आपके पास 6। ठीक है, तो रेंज आपको दी हुई थी 11, 13, 15, 17। तो डोमेन आपके पास क्या आ गया 3, 4, 5 एंड 6। आई होप क्लियर हो गई होगी आपको बात। अगर कोई क्वेरीज़ हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक केयर।